हेलो एवरीवन। एडुटेरिया के करंट अफेयर मैगजीन कल मार्केट में आई है। इस मैगजीन में जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक कुल 1.5 साल के करंट अफेयर्स दिए गए हैं और इस करंट अफेयर्स मैगजीन में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के करंट अफेयर्स मैगजीन के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेट 1 से 4 तक के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत को दी गई। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो इंग्लैंड बनाया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? यहाँ एससीओ का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसने की? भारत ने की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो शुरू की गई कोयम्बटूर से शिरडी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? I2U2 में I2 का मतलब है इंडिया एंड इजराइल, U2 का मतलब है US एंड UAE। तो कौन कौन से देश शामिल हो गए इसमें? इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। भारत, अमेरिका, UAE एंड इजराइल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गोवा में किया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात बना है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? वो बने हैं गुरु नायडू सेनापति। राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर सचिव नियुक्त हुई हैं। ये सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये भी सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं। ये सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये सही है। कथन 2, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। ये भी सही है। तो दोनों सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम सिंह के लिए बने हैं, ऑप्शन ये सही है। सेकंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह बनी, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से चारों कथन सही है, तो सभी कथन सही वाले ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वह है मिताली राज, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन बने हैं, ये सही है। बी में, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्पसन हेरा बनी है, ये भी सही है। सी में, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम बनी, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नैनो यूरिया संयंत्र ये किया गया गुजरात में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, नैनीताल में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया पंचकुला हरियाणा में, यानी हरियाणा के पंचकुला में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इधर व्यक्ति का नाम दिया गया है, इधर संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। सुजॉय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, ये सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी सही है। बजराम बेगच ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया है? तो केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो संत कबीर नगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघइये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? मेघालय, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? तो वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, ये भी सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सो उपयुक्त सभी सही हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? वो राइट ऑप्शन यहाँ पे सही है, गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, ये सही है। कथन 2, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। कथन 3, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। सो राइट ऑप्शन डी सही होगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने जीता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? असम में चालू किया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? आगरा बना है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नाउ प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इंडिगो बनी है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? वो स्टेट है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? तो वो बनी है जेसिका वाटकिंस। जेसिका वाटकिंस राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? अटल टनल को प्रदान किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफे कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो वो बनी है हर्षदा शरद गरुड़, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? वो वियतनाम में बनाया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, ये सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। चलते हैं अगले पेज पे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है इसमें से, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पूर्णिया जिले में किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति का नाम दिया गया, इधर संबंधित क्षेत्र है। माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी सही है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। तो तीनों उपरोक्त तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इधर लेखक का नाम दिया गया है, इधर पुस्तक का नाम दिया गया है। राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ, ये सही है। राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ये भी सही है। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी सही है। सो उपरोक्त तीनों कथन सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? योजनाएं राज्य। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ये सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा ने शुरू किया है, ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, ये भी सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा ने शुरू किया है, ये भी सही है। सो उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत पे स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? पानीपत में नीरज चोपड़ा के नाम पर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते बनी है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की? ओडिशा ने किया है, राइट ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? भारत को दिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है, डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग। डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डेफ ओलंपिक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। ये सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सना इरशाद मट्टू, यस, इनको सम्मानित किया गया। अदनान आबिदी, इनको भी सम्मानित किया गया। अमित दवे, इनको भी सम्मानित किया गया। सो राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया फ्रैंक विल्जेक। राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति का नाम इधर है, संबंधित क्षेत्र इस साइड में दिया गया है। ए, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति थे। बिल्कुल, हमारे उपराष्ट्रपति गए थे वहाँ पे यूएई में जब इनका निधन हुआ था। तो बी, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ये भी सही है। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर, ये भी सही है। सो ये तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की? पुनरुद्धार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? श्रीलंका ने रखा था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो चेन्नई में की है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस शहर में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? यह है महाराष्ट्र में स्थित, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बालकृष्ण विठल दास दोषी, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ममता बनर्जी जी को दिया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? राइट आंसर है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? वो है सऊदी की अरामको, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो भारत ने जीता, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? तो वो हासिल किया लियोन मेसी ने, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को चुना गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? छत्तीसगढ़ बना है। इन्होंने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया, सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तीरंदाजी को हटा दिया गया, यस सही है। निशानेबाजी, ये भी सही है। कुश्ती, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये वाद्य यंत्र है तमिलनाडु का, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो गोवा एफसी ने जीता है, राइट ऑप्शन बी है। सॉरी, गोवा एफसी ने नहीं जीता है, हैदराबाद एफसी ने जीता है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये दुबई में किया गया, यूएई के, राइट ऑप्शन बी है। नाउ प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन 1, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये है वाराणसी, राइट ऑप्शन, सो बी सही होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य को शामिल किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है?
एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये सही है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, ये भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। तो इसमें से चारों ऑप्शन सही है, सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, दी लंदन एडवेंचर, लिसन टू योर हार्ट, दी लंदन एडवेंचर, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, ये सही है। प्रीति सेनवाय, ए प्लेस कॉल्ड होम, ये भी सही है। द इंडियन स्टोरी के लेखक जो हैं बीमल जालान, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? लियोनिद क्राउचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। अब्दुल गफार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के संगीतकार, ये भी सही है। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, ये भी सही है। सो उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशील संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो ये किया गया संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? जमैका के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया था श्री रामनाथ कोविंद ने, सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हैदराबाद में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। कौन सा शहर है वो शहर है तिरुवनंतपुरम, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया है अजय पीरामल को, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो वो रही निकहत जरीन, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? ओडिशा ने अपने नाम किया, राइट ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? तो वो उन्होंने किया IIT मद्रास के कैंपस में, सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? इतनी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ही हो सकती है, सो राइट ऑप्शन होगा माउंट एवरेस्ट सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के
पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन ने बनाई है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? तो वो किया अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो केरल ने घोषणा की है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? WHO के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? वो है बेल्जियम, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? वो हैं सुनील चोपड़ा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो वो हैं कैप्टन अभिलाषा बराक, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो कहाँ है ये प्रगति मैदान? ये तो सभी जानते हैं, दिल्ली में है, सो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? वो है गीतांजलि श्री, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे है ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? वो राज्य है झारखंड, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो नींव रखी गई है कर्नूल, आंध्र प्रदेश के कर्नूल में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? तो ये चेक गणराज्य इसका सही उत्तर है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात में खोला जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो पीयूष गोयल जी ने किया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो सुपरनोवाज, राइट ऑप्शन ए है।
सुपरनोवाज टीम ने जीता है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे जमुई जिला में स्वर्ण भंडार का पता चला है। डी सही है। नेक्स्ट, जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो कुल 33 पदक, जिनमें से गोल्ड 13, सिल्वर 15, कांस्य 5 रहे। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? कोटा में शुरू किया है। राइट ऑप्शन डी है। सॉरी, कोटा में नहीं, जैसलमेर में शुरू किया है। राइट ऑप्शन बी है यहाँ पे। नेक्स्ट, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता बना है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में स्टार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं केन्या की रहने वाली नर्स हैं। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया बना है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो हैं डेविड एटनबरो। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ये सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, ये भी सही है। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही है। सो दोनों कथन सही वाला राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है केरल। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उसके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीती थी वो। राइट ऑप्शन सी है। नाउ एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? लेखक पुस्तक मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास, ये सही है। बी में दिया गया है राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है।
देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, ये भी सही है। सो तीनों सही है, उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? गौ अभ्यारण्य योजना, क्या उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है? बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में शुरू हुआ है, ये भी सही है। हॉबी हब योजना क्या दिल्ली में शुरू किया गया? ये भी सही है। सो तीनों सही है ये, तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव, ये सही है। डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो वो शुरू किया है महाराष्ट्र ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका में की गई, राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल के साथ किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने लगाया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार स्थानों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, ये सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो वह है अरूज आफ्ताब, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो वो है सूरत, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई? मुंबई में की गई, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? तो वो जयनगर से कुर्था के बीच में चलेगी रेल सेवा, ट्रेन चलेगी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो वो किया गया राजस्थान के पोखरण में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घरों मेगालिथिक स्टोन जार्स की खोज की गई है?
तो असम में की गई है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया, ये सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इक्वाडोर बन गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? जमशेदपुर में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो वो है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं सत्यपाल मलिक एंड AS दुल्लत, सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेट में किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो वो हैं कनाडा के रहने वाले, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है सिंकुला दर्रा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट,
छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? वो क्या झारखंड की सरकार ने, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, सही है ये। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो ये है त्रिपुरा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को जो थी कि थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव्स लाइफ। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT को प्रथम स्थान मिला, सही है। IISc बेंगलोर को 150वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। भारत में IISc बेंगलोर शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, सो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है? तो वो स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु ने जीता, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड का त्यौहार है, सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित हुआ था, ये सही है। पोइला बैसाख बांग्लादेश में, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष, सही है। सरदार बल्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मैलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो प्रभात पटनायक को चुना गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया, ये सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया, राइट ऑप्शन ए है।